हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एक बार फिर जीके का प्रैक्टिस सेट पार्ट 7 लेकर आए हैं, जो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए 1.4%, बी 2.42%, सी 3.44% या डी 4.3%। सो द करेक्ट आंसर इज बी। कितना है? वी 2.42%। ठीक है। यहाँ इंडिया का जो क्षेत्रफल के हिसाब से है, जो वर्ल्ड में जितना भी लैंड का एरिया है उसके अकॉर्डिंग निकाला गया है। जो इंडिया का 382,87479 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या की अवधि है। भारत में जन जनगणना की अवधि है। आपके ऑप्शन है ए प्रत्येक 10 वर्ष, बी प्रत्येक 5 वर्ष, सी प्रत्येक 8 वर्ष या डी प्रत्येक 11 वर्ष है। सो द करेक्ट आंसर इज ए प्रत्येक 10 वर्ष। हर 10 वर्ष में आपको जनगणना होती है। ठीक है। जनगणना से एक यहाँ पर और क्वेश्चन उठ सकता है, या एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? सो उसका भी आंसर हो जाएगा 1951। कब हुआ था? 1951 में, इंडिपेंडेंट के बाद। इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद 1951 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, भारत के कुल जनसंख्या कितनी है? भारत के कुल जनसंख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 121.08 करोड़, बी 125 करोड़, सी 130 करोड़, डी 125.05 करोड़। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा 135। सो द करेक्ट आंसर इज बी 135.26 करोड़। ठीक, जो सेकेंड लार्जेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की, एक मिनट दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? आपके ऑप्शन है ए संथाल, बी टोडा, सी गोंड या डी गारो। सो आपका करेक्ट आंसर है सी गोंड। जो गोंड जनजाति है वो सबसे बड़ी नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट है, लेकिन आपके ऑप्शन में लार्जेस्ट है। ठीक, आपके ऑप्शन दिए हैं तो ये लार्जेस्ट है। पहली सारा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगी? तो भील है। कौन है? भील। उसके बाद गोंड आता है और थर्ड नंबर पर आता है संथाल। ठीक, 2011 के अनुसार भील की 2011 में जब सेंसस हुआ था, तो सेंसस में भील जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है उसकी जनसंख्या थी 169089007 था। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति भील, उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल। लेकिन आपके ऑप्शन में भील नहीं दिया था, तो हम लोग सी नंबर करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 17.5%, बी 21.4%, सी 14.3%, डी 24.4%। सो द करेक्ट आंसर इज ए 17.5%। कितनी प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17.5।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, डी 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज बी 32,87,263 है, लेकिन यहाँ 263 अब बदल कर 479 हो गया है। ठीक, यहाँ पर आप लास्ट डिजिट चेंज कर सकते हैं 479। ठीक, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो अब चेंज हो गया है 479 से। ठीक, 32,87,479 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ए कैमरून, बी कन्याकुमारी, सी रामेश्वरम, डी इंदिरा पॉइंट। सो द करेक्ट आंसर इज डी, क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। ठीक, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। जो भारत के कुल स्थल यानी जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? ए 14,570 किलोमीटर, बी 15,200 किलोमीटर, सी 16,500 किलोमीटर, या डी 18,200 किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 15,200 किलोमीटर अप्रॉक्स में है। नेक्स्ट देखते हैं, और हाँ ये जो 7 कंट्री से अथी हुआ है, बाउंड्रीड है। ठीक, जो 7 कंट्री है इंडिया का नेबरिंग कंट्री, उसमें 15,200 किलोमीटर उसका बाउंड्री शेयरिंग करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, भारत के कुल समुद्रीय तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? ए 7,516.5 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 8100 किलोमीटर, या डी 8500 किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ए 7,516.5 किलोमीटर। ठीक, समुद्रीय है, ये याद रखिएगा, ये समुद्रीय रेखा है। ठीक, समुद्रीय बाउंड्री है। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्रीय तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? ए 15,200 किलोमीटर, बी 7,516.5 किलोमीटर, सी 6100 किलोमीटर, या डी 7200 किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर सी, कितना है? 100 किलोमीटर। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंट है। आप ये नहीं कि दोनों सेम क्वेश्चन है, ये नहीं, दोनों डिफरेंट है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर टोटल समुद्र कह रहा है, टोटल समुद्रीय तटरेखा। यहाँ पर मुख्य भूमि, जो भारत का मुख्य भूमि है, जो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है ना, नीचे से थी पॉइंटेड शेप का, उसका कह रहा है। और इसमें अंडमान निकोबार शामिल नहीं होता है, मुख्य भूमि में अंडमान निकोबार शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ 10 का सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर, भारत का मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा किसके माध्यम से होकर गुजरती है? किसके मध्य से होकर गुजरती है? ए भोपाल से, बी रांची से, सी बनारसी से, या डी मिर्जापुर से।
सो द करेक्ट आंसर इज डी, मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th नंबर। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी तापयानी उत्सर्जन, या डी फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। सो द करेक्ट आंसर इज बी नाभिकीय संलग्न, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हो जाएगा? फ्यूजन, एफ यू वाला, एफ यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th नंबर। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ए 24, बी 26, सी 28, या डी 29। सो द करेक्ट आंसर इज सी। पहले 29 था, अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटोरीज कर दिया गया तो 28 हो गया, और यूनियन टेरिटोरीज का संख्या बढ़कर 9 हो गया। पहले 7 था, अब जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटोरीज बन गया, सो 7 to 9 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के मुख्य संगठन क्या है? घटक क्या है? मुख्य कंपोनेंट, संगठक माने कंपोनेंट। ठीक। सो आपके आंसर, आपके ऑप्शन है, ए हाइड्रोजन एंड हीलियम, बी नाइट्रोजन एंड आर्गन, सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, डी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ए 8 समुद्र मील यानी नॉटिकल माइल, बी 12 समुद्र मील यानी 12 नॉटिकल माइल, सी 16 समुद्री मील यानी 16 नॉटिकल माइल, या डी 20 समुद्री मील यानी 20 नॉटिकल माइल। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्या होगा? बी, यानी 12 समुद्री मील या नॉटिकल माइल। ठीक है, नॉटिकल माइल। और आपको मैं बता दूं कि 1 नॉटिकल माइल में 1.85200 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.85200 किलोमीटर 1 नॉटिकल माइल में। ठीक, 16 नंबर देखते हैं। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5 राज्यों से, बी 8 राज्यों से, सी 10 राज्यों से, या डी 12 राज्यों से। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 8 राज्यों से, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो राज्य मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, एंड गुजरात, मध्य प्रदेश एंड झारखंड है। आपको अगर याद करना हो तो मैं आपको ट्रिक बता देता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप तुरंत याद कर लेंगे। जैसे मित्र, पर, गमछा, सॉरी, गमछा, झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। यहाँ जो मित्र है वहाँ मित्र का मी से मिजोरम हो जाएगा, और त्र से त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक, और जहाँ यहाँ पर है तो पर में प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। ठीक, और यहाँ गमछा है तो ग से हो जाएगा गुजरात, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, एंड झार से हो जाएगा झारखंड। सो आपको याद करने का ट्रिक मैंने बता दिया है कि जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो राज्य कौन कौन से हैं। मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है याद रखने का। क्या है? मित्र पर गमछा झार। ठीक है,
जहाँ मित्र रिप्रेजेंट करता है मिजोरम एंड त्रिपुरा को, पर करता है पश्चिम बंगाल और राजस्थान को, गमछा करता है गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ को, और झार करता है झारखंड को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ए 3 राज्यों से, बी 4 राज्यों से, सी 5 राज्यों से, या डी 8 राज्यों से। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्या होगा? सी, यानी 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ठीक, अगर ये और कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। इसको भी याद रखने का ट्रिक ये है कि UMOCA, यू मोका। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे UMOCA, क्या चीज? यू मोका। जैसे यूपी हो गया, ठीक, एम से मध्य प्रदेश यानी MP हो गया, ओ से उड़ीसा हो गया, सी से छत्तीसगढ़ एंड ए से आंध्र प्रदेश यानी AP हो गया। ठीक, याद रखने का ये ट्रिक है, आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जिसका ट्रिक है यू मोका। क्या है? UMOCA। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। भारत का दीप्तिमान सतह सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी स्थल मंडल, या डी कोरोना। सो द करेक्ट आंसर इज बी प्रकाश मंडल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी मंगल, या डी शनि। सो द करेक्ट आंसर इज शुक्र। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आपको पूरी की पूरी एक लाइन में आपको याद रहेगा। सूर्य से निकटतम, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नाश्ता। ठीक है, आपको इससे याद हो जाएगा, जैसे माई यानी मरकरी, वेरी वेनस, एजुकेटेड अर्थ, मदर, वहाँ पर आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। और ट्रिक क्या है? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नाश्ता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। भारत सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? ए हिमालय को, बी अरावली को, सी एंडीज को, या डी एटलस पर्वत को। सो द करेक्ट आंसर इज अरावली। किसे माना जाता है? अरावली, जो राजस्थान से होकर पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान दोनों में है। ठीक, अरावली को सबसे पुराना पर्वत माना जाता है, और अरावली पर्वत पर सबसे ऊंचे शिखर का नाम क्या है? तो उसका नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। आप इसे याद कर लीजिएगा, गुरु शिखर। उसकी लंबाई है इतनी, उसकी ऊंचाई है इतनी ऊंचाई है 1722। ठीक, मीटर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम 20 आपको लेकर 20 GK लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि और वहाँ पर हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।